नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। एमपी में जिला सरकार, आज इसी पर बात होगी, इसी पर चर्चा होगी, इसी पर डिबेट होगी। मध्य प्रदेश में अब फिर जिला सरकार काम करेगी। इसके जरिए योजना समिति को सशक्त किया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को अधिकार संपन्न किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिलों में अभी तक प्रभारी मंत्री नहीं होने की वजह से कमिश्नर और कलेक्टर ही काम देख रहे थे। अब हर 3 महीने में जिला योजना समिति की बैठक होगी, जिसमें वहां चल रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। हर निर्वाचन क्षेत्र में सांसद और विधायक निधि के अलावा जन सहभागिता और राज्य सरकार के बजट से ही की जाएगी। प्रतीकात्मक की बात की जाए, मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर जिला सरकार की वापसी हो रही है। जिले में कौन सा विकास कार्य पहले किया जाना है और कौन सा काम बाद में होगा, ये जिले में ही तय होगा। पूर्व की तरह जिला योजना समिति प्राथमिकताएं निर्धारित करेगी। योजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को मिलेगा। जिला योजना समिति की बैठक भी प्रत्येक 3 माह में करनी होगी। इसमें जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। समिति में 10 से लेकर 20 सदस्य रहेंगे। मोहन सरकार का गठन होने के बाद से जिला योजना समितियों की व्यवस्था ठप पड़ी थी। विधायकों से सभी विधानसभा क्षेत्रों का आगामी 4 वर्ष का दृष्टि पत्र बनवाया जा रहा है। इसके आधार पर कामों की प्राथमिकता निर्धारित होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सरकार 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी, जिसकी व्यवस्था सांसद और विधायक निधि के अलावा जन सहभागिता और राज्य सरकार के बजट से की जाएगी। अब व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के लिए जिला योजना समितियां सक्रिय की जा रही हैं। तो जिस तरह से अब कैसे सरकार के कामकाज में कैसे गति आए और किस तरह से जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो किया जाए, इसको लेकर अब मोहन सरकार का फोकस है। मकसद यही है कि अब जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी तरीके से हो, और यही कारण है कि जिला योजना समिति के माध्यम से जिस तरह से इसमें तेजी लाने की कोशिश है। और कह सकते हैं कि अब जो सरकार का काम है वो जिला स्तर पर भी होगा, क्योंकि प्रभारी जो मंत्री हैं वो अब नियुक्त कर दिए गए हैं। तो पहले जिस तरह से कलेक्टर और कमिश्नर ये जवाबदेही है उसका निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अब प्रभारी मंत्रियों के जरिए, क्योंकि जिला कलेक्टर अब बिना मंत्री के परमिशन के कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं आनंद कासलीवाल जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। थोड़ी देर में भाजपा से जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले आनंद कासलीवाल जी मैं आपके पास में आता हूं और इसी सवाल को लेकर कि जिस तरह से जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब जिला सरकार काम करेगी, जिला योजना जो समिति है उसके जरिए तमाम सारे काम होंगे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस किस नज़र से देखती है इस कवायद को? क्या वाकई ये एक कारगर, जो पहले भी, क्योंकि कोई नया नहीं है, इसके पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं, क्या इससे जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है या जो गति है कामों की कि जिला स्तर पर, जिला योजना के स्तर पर, उसमें गति आएगी या फिर किस रूप में कांग्रेस इस पूरी कवायद को देखती है? देखिए, कुल मिला के तो विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है, उनको एक तरह से मंत्री बनाकर खुश करने की कोशिश की गई है। उस जिले के जितने कार्यकर्ता हैं उनको योजना समिति में एडजस्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कार्यकर्ताओं का और विधायकों को संतुष्ट करने के लिए ये जो प्लानिंग की गई है, सत्ता के विकेंद्रीकरण तो एक बहाना है भारतीय जनता पार्टी का, पर उसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि जो लोग मंत्री नहीं बन पाए, जो लोग कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए, तो वो जिला योजना समिति में रहेंगे। पर अब जिला योजना समिति कितना कार्य करेगी, कितना कारगर होगा और उस प्रभारी मंत्री को कितना पावर मिलेगा, ये तो समय बताएगा। क्योंकि बोलने से पावर नहीं होता है ना, काम करने से पावर होता है। और अभी तक का जो भी रहा है रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वह हमेशा मुख्यमंत्री की चलती है। चाहे शिवराज जी रहे हो, चाहे मोहन यादव जी भी रहे हो, जनप्रतिनिधि की ना तो कहीं जिला स्तर पे सुनवाई है, ना प्रदेश स्तर पे सुनवाई है। ये दुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी है और नेताओं का भी है।
तो ये एक तरह से तुष्टीकरण का भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि जिससे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करके खुश किया जा सके। बाकी काम तो वन मैन शो ही होने वाला है। तो मोहन यादव जी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं कि आप मर्जी आए जो करोगे और जो आप लिख के भेजोगे हम कार्य कर देंगे। तो ये तो संभव नहीं है, मुझे नहीं दिखता। चलिए, आनंद कासलीवाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जो जिला सरकार का जो एक कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जो विधायक हैं, जो नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उनको एडजस्ट करने की कोशिश है, क्योंकि उनको भी खुश करना ज़रूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि जिस तरह से उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, वही मजबूती उनकी पार्टी की है। हमारे साथ में गुंजन चौकसे जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। और सीधे आपके पास में अब आता हूं, क्योंकि जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि ज़िला जो सरकार है वो एक्टिव मोड में काम करेगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण की तरफ अब सरकार आगे बढ़ चली है। अभी तक कलेक्टर्स, कमिश्नर सारा काम देख रहे थे, लेकिन क्या जो ये कहा जा रहा है, दो सवाल है मेरे शुरुआत जिससे मैं करूँगा कि क्यों जिला सरकार की आवश्यकता पड़ी और क्या इस व्यवस्था से कामों में तेजी आएगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर आगे जिस तरह से कासलीवाल जी ने जो कुछ कहा मैं उस पर आऊँगा। पहले मैं आपको इस सरकार के इस कॉन्सेप्ट से आपसे समझना चाहूँगा। गुंजन चौकसे जी। राजेश जी, अपनी बात की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र से ही करूंगी जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसी मूल मंत्र में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा छिपी हुई है। यहाँ सबको साथ लेके चलने वाली ये पार्टी है, सबके विकास को ध्यान में रखने वाली पार्टी है और सबके विश्वास को लेकर चलती है और प्रयास भी सभी का लगता है। तो इन चारों शब्दावली से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी एकता और सामूहिकता में यकीन रखने वाली पार्टी है, ये रीति नीति पे चलने वाली पार्टी है, ये विचार विमर्श करके हर एक निर्णय लेने वाली पार्टी है। वो निर्णय ऐसे जो जनता जनार्दन के कल्याण के निर्णय हो। ये कांग्रेस नहीं है राजेश जी, जहां पर सिर्फ एक परिवार का कल्याण चलता चला जाए। यहाँ देश बचाने के लिए काम होता है भारतीय कांग्रेस की तरह अपने बेटे बचाने में काम नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही सर्वोपरि है और हर एक कार्यकर्ता, चाहे निगम का हो, मंडल हो, बूथ पे हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री, यहाँ सभी को एक समान प्यार और सम्मान। लेकिन गुंजन जी आपको नहीं लगता कि पार्टी के सामने ये अब ये चैलेंज है कि जो जवाबदेही है और जिम्मेदारी भी है कि तमाम सारे जो कार्यकर्ता लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। निश्चित नो डाउट उन्होंने विधानसभा में काम किया, उन्होंने लोकसभा में चुनाव में काम किया, ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो अब उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना है, उनको कहीं ना कहीं इनाम मिलना चाहिए। तो क्या यही कवायद है कि इसके जरिए जिला योजना समिति के जरिए ऐसे कार्यकर्ताओं को जिसने बूथ स्तर पर बहुत बेहतर काम किया है और उनको एडजस्ट किया जाए? क्योंकि सीएम साहब कुछ दिन पहले कह भी चुके थे जब सदस्यता अभियान की तरफ एक दफा निकले कि जो सबसे अच्छा काम करेगा सदस्यता अभियान में उसको कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्टमेंट होगा। तो क्या ये जिला योजना समिति के जरिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के जरिए, जिला सरकार के जरिए कहीं ये भी कवायद है? गुंजन जी। राजेश जी, एडजस्टमेंट शब्द भारतीय जनता पार्टी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एडजस्टमेंट नहीं है। उसको हिंदी में कर लेते हैं, उसको हिंदी में कर लेते हैं जी। दायित्व को देना जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रमुखता है। हर एक कार्यकर्ता को एक दायित्व दिया गया। मैंने आपको क्या कहा राजेश जी, यहाँ ये वो पार्टी है कि तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाती है। ये वो पार्टी है, यहाँ उनको भी एक दायित्व दिया गया और हर एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का सिर्फ निर्वहन कर रहा है, अपने पूरा संघर्ष के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन के कल्याण के लिए लगा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। आज आप पीसी शर्मा जी का बयान सुना होगा राजेश जी, कह रहे हैं वो कांग्रेस के नेता कि हमारे कांग्रेस पार्टी में कई आस्तीन के सांप हैं जो अब धीरे से निकल के भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। ये सोच, इस विचारधारा का मैं आपको फर्क बता रही हूँ। कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को
आस्तीन का सांप कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ता को प्रमुख मानते हुए ये दावा करता है कि अगर आज विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या आने वाले जितने भी चुनाव, सबका चलिए आता हूँ, मैं आता हूँ गुंजन जी। इससे आगे के सवाल के साथ में आपके पास में आऊँगा और मैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक खिलावन चंद्राकर साहब हमारे साथ में हैं। खिलावन चंद्राकर साहब, हालांकि मैं फिर कहूंगा कि जो जिला योजना समिति है या फिर जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसका नाम हम जिला सरकार भी हम कह रहे हैं, कोई एक ये नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके पहले ये सारी चीज़ें इसके जरिए होती रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसको और ताकतवर बनाया जाएगा, जो प्रभारी मंत्री हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी जवाबदेही होगी और पूरे इसमें 10 से जो 20 सदस्य वो भी बनाए जाएंगे। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि जो मैंने गुंजन जी से भी कहा या फिर जिसका जिक्र शुरुआत में कासलीवाल साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं जो ऐसे कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, हर जिला स्तर पर उनको चिन्हित करके जिला योजना समिति में शामिल करना, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो शिकायतें रहती हैं कार्यकर्ताओं की, शिकायतें हर जगह से आती है, जिलों से आती है कि जो नौकरशाही है वो हावी है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। क्या इसी दिशा में भी इसकी पहल को माना जाए? खिलावन चंद्राकर साहब। देखिए राजेश जी, जहाँ तक अभी तक होता आया है, मैंने देखा है और आपने भी नजदीक से देखा है जिला योजना समितियों को काम करते हुए, उसके कॉन्सेप्ट को, उसमें कौन सदस्य होंगे, ये सब बातें आप भी जानते हैं जी। मेरा अभी तक देखना यह है कि आम आदमी में से किसी को भी मनोनीत नहीं किया जा सकता जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में। एक तो जिला पंचायत के सारे सदस्य उसके जिला योजना समिति के सदस्य बनेंगे। दूसरा, वहाँ उस जिले के निर्वाचित विधायक चाहे किसी भी दल के हो, वो सारे के सारे जो है वो उसके सदस्य होते हैं। साथ ही नगरीय निकाय में से 2 नगरीय निकाय मिला करके 2 संख्या के आधार पर लगभग 30 पार्षदों में से एक पार्षद को निर्वाचित किया जाता है, बाकायदा उसका चुनाव होता है, उसके बाद उसको जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में भेजा जाता है जी। और हम पिछले भाजपा शासनकाल में, भाजपा के 4 शासन, ये 5वां शासनकाल में हम देख रहे हैं कि प्रभारी मंत्री ही जिला योजना समिति को संचालित करते हैं, जिला योजना या जिला सरकार के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठकें होती है। इस बार हर 3 महीने में बैठक की योजना बनाई गई। पहले तो हमने देखा हर माह बैठक होती थी जी। राजेश जी, एक बात आप भी खिलावन जी कहा भी इस बार के हर 3 महीने में ये बैठक होना जरूरी है। हाँ, लेकिन पहले तो एक महीने में एक बैठकें हुआ करती थी। क्योंकि हमने देखा कि जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, तब जो है जिला योजना समिति का जो स्वरूप सामने आया था, वो जिला सरकार को बहुत ताकतवर और सशक्त बनाया गया था। उस समय आपने देखा होगा कि जिला पंचायत के अध्यक्ष होते थे, उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। वो राज्य मंत्री के वेतन मान लेते थे और राज्य मंत्री की तरह सारी सुविधाएं लेते थे। और जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री के साथ मिलके, वो कलेक्टर के साथ मिलके जो भी तय करते थे जिला योजना समिति के सदस्य लोग, उसी दिशा में जो है जिले की सरकार जो है, जिले में योजना बनती थी, जिले का वित्त प्रबंधन होता था, जिले के जो भी कार्य होते थे उसको प्राथमिकता तय की जाती थी। राशि जो सरकार से या केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट से जो जिला को आवंटित होती है, उसका आवंटन किस तरह से विधानसभा वार किया जाए, ये भी तय होता था। तो मुझे लगता है कि ये सब होने वाला है। कुछ मुझे नहीं, बिल्कुल सही है। और खिलावन चंद्राकर साहब, मेरा कहने का आशा यही था कि अगर कार्यकर्ताओं को, जो ठीक है उसमें शामिल नहीं होते हो कार्यकर्ता, लेकिन जो विधायक हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे कि उनको ये उम्मीद रही कि नहीं कैबिनेट में उनको जगह मिले, नहीं मिली। लंबी एक लाइन अब कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से जो संख्या बल है इस बार ज़्यादा है, 163 विधायक चुनकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसके जरिए, जिसका जो अब इसके स्वरूप की बात हो रही है कि इसके जरिए विधायकों को वहाँ पर एडजस्ट किया जाए, और जब विधायक एडजस्ट होंगे तो जो कार्यकर्ताओं जिन्होंने काम किया उस विधायक के साथ में उस क्षेत्र में काम किया गया, तो कहीं ना कहीं वो उनको भी तवज्जो मिले, उनको भी अहमियत मिले। देखिए राजेश जी, हमने शिवराज सिंह के 4 कार्यकाल देखे। चारों कार्यकाल में जिला सरकार का स्वरूप तो रहा, निश्चित रूप से रहा, जो जिला योजना समिति अस्तित्व में रही और काम होता रहा। मुझे लगता है कि इससे
विधायक पदेन सदस्य होंगे ही। और आज भी जब जिला सरकार नहीं है और पूरा काम कलेक्टर के भरोसे और कमिश्नर के भरोसे हो रहा है, तो भी विधायक के विचार को, विधायक द्वारा सुझाए गए योजनाओं को, उनके द्वारा चिन्हित की गई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाता है, आज भी किया जाता है। और मुझे लगता है चलिए मैं एक छोटा सा, बस मैं छोटा सा 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा, फिर मैं कासलीवाल जी के पास में आ जाऊंगा। क्या इसके जरिए अब कहीं ना कहीं ये मंशा है सरकार की कि अब जो भी काम है जिले स्तर पर, जो काम है वो जिले स्तर पर निपटाए जाएं, भोपाल तक ना आना पड़े और कहीं ना कहीं तमाम सारे कामों में तेजी आए? देखिए, पहले भी होता रहा है और अब भी होगा कि जिले स्तर पर जो बजट एक निश्चित रूप धनराशि खर्च करके जो योजनाएं चलाई जा रही है, जिलों उसको जिला स्तर पर ही उसकी स्वीकृति मिल जाएगी जिला सरकार के माध्यम से। लेकिन जो बड़े काम है, जो ज्यादा लागत वाले काम है, और उसमें राज्य सरकार की जिसमें स्वीकृति की जरूरत होती है, वो उसकी स्वीकृति के लिए वहां से अनुशंसा भेज दी जाएगी। और प्रभारी मंत्री चूंकि जिला योजना समिति के अध्यक्ष रहेंगे, जिला सरकार के मुखिया रहेंगे, इसलिए प्रभारी मंत्री का मध्य प्रदेश भोपाल में भी प्रभाव है, राजधानी में भी प्रभाव है। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, आनंद कासलीवाल जी के पास में आ जाता हूँ। आनंद कासलीवाल जी, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, जिला सरकार की हम बात कर रहे हैं, जिला योजना समिति की बात कर रहे हैं, और खिलावन चंद्राकर साहब भी कह रहे हैं कि कोई ये नया नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जब थे तब ये कॉन्सेप्ट आया, तब इसका ये स्वरूप आया। फिर अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन सरकार इस तरह के कर रही है, तो फिर आप इसमें क्यों तमाम सारी चीज़ें, खामियां जुड़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट तो वही है, स्वरूप तो वही है ना? नहीं, स्वरूप में अपने राजनीतिक विश्लेषक साहब ने स्पष्ट किया कि वो जिला पंचायत के जो भी अध्यक्ष होते थे उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था, बराबरी से कलेक्टर उनकी सुनता था। अभी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक और कोई भी कार्यकर्ता का प्रशासनिक अधिकारी इतना हावी है कि न तो कोई जनप्रतिनिधि की चल रही है, न कोई विधायकों की चल रही है। सिर्फ चल रही है तो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन हो रहा है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में भारी खलबली है। मेरा ये कहना है कि योजना समिति में अभी, जैसा राजनीतिक विश्लेषक साहब ने भी बताया, कि वहां पे चुने हुए विधायक ही होंगे। अगर गुंजन जी बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, तो क्या विपक्ष के लिए कोई जगह उसमें है? क्या उस शहर या उस जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी हो या वरिष्ठ जन हो या जो एक मुखिया होते हैं उस शहर के, उनके लिए कोई जगह है जो अपने सुझाव दे सके? उनके लिए कोई जगह नहीं है। मतलब कुल मिला के जो मैंने आपको पहले चरण में उसमें कहा था कि कार्यकर्ताओं को, विधायकों को खुश करने के लिए ये फॉर्मेट बनाया गया है, क्योंकि इसमें आम लोगों की जगह नहीं है ना। आम लोग अगर मान लो विपक्ष नहीं है, आम जनता नहीं है, आम लोग नहीं है जो सुझाव दे सके उस शहर के लिए, उस जिले के लिए, तो आप अपनी योजना समिति खुद ही बनाइए और खुद ही चला लीजिए। तो वो तो चल ही रही है। तो उसमें ये डिफरेंस है कांग्रेस की इंप्लीमेंट में और बीजेपी के इंप्लीमेंट में, कि जिला अध्यक्ष को, जैसा कि अभी बताया, कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, बराबरी में बैठते थे। अब अभी अधिकारी सुन ही नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। रोज बलात्कार की घटना है, रोज घोटाले हो रहे हैं, रोज हो रहा है। कौन से विधायक की किसने सुनी? लेकिन तो कासलीवाल जी, इसीलिए तो अगर अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए तो ये चीजें अब आगे बढ़ाई जा रही हैं। प्रभारी मंत्रियों को जिले का प्रभार दे दिया गया है, जिला योजना समिति की अब उसकी बात हो रही है। तो यही कवायतें तो की जा रही हैं कि जो वहाँ पर प्रशासन है वो सुने, और कहीं ना कहीं जो काम है वहाँ पर उसमें गति आए, और जो हितग्राही हैं कहीं ना कहीं उनकी सुनी जाए। इसीलिए तो एक सारी कवायत है सर। नहीं तो बाकी कलेक्टर में जन सुनवाई होती है, पुलिस अधिकारियों के पास जन सुनवाई होती है, तो फिर ये अलग से फॉर्मेट क्यों? किस चीज की जरूरत है? कलेक्टर में जन सुनवाई होती है, कमिश्नर कार्यालय में जन सुनवाई होती है, नगर निगम में जन सुनवाई होती है, विद्युत मंडल में जन सुनवाई होती है, तो फिर ये नया फॉर्मेट क्यों? सीधा है, सीधा कांग्रेस का आरोप है कि ये विधायकों को, कांग्रेस के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए एक नए तरह की परंपरा को गढ़ रहे हैं, जबकि होना कुछ नहीं है, चलना मुख्यमंत्री जी की है। विधायकों को तो सिर्फ कुर्सी पे जाके बैठना और बताना है कि हम पार्टी के पदाधिकारी हैं। बाकी न कलेक्टर सुनने वाला है, न कमिश्नर सुनने वाला है, क्योंकि सुझाव देने वाले भी यही है और काम कराने वाले भी यही है। तो उस जिले के अगर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सामान्य सदस्य, सामान्य लोग, तो उस जिले का कैसे उद्धार होगा? चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ बात को। गुंजन चौकसे जी के पास में आ जाता हूँ। गुंजन चौकसे जी बोले, वो कह रहे हैं कि कोई नया फॉर्मेट नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा था, ये सवाल आपसे किया था, कहीं ना कहीं
कार्यकर्ताओं को ये एडजस्ट करने की कोशिश है, उनको खुश करने की कोशिश है और उनको भी खुश किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर आपने एकदम बड़ी तादाद में चुनाव के समय आप भारतीय जनता पार्टी में ले गए, कहीं ना कहीं उनको भी आपको, अब वो मैं एडजस्ट शब्द को मैं बदल देता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको भी आपको देखना है, उन पर भी आपको नजर रखना है। राजेश जी, जन कल्याण के लिए जो भी कार्रवाई लगती हो, आप प्रशासनिक फेरबदल बोलते हैं, आप कानूनी कार्रवाई कहते हैं, आप मैं एक नया शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बुलडोजर कार्रवाई कहते हैं, आप जिस भी कार्रवाई का नाम ले लें, आप समिति गठन कहते हैं, जन कल्याण के लिए जो भी कदम उठाना है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वो कदम उठाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ आज कांग्रेस के प्रवक्ता से, उन्हें इसमें तकलीफ क्या है? चले आप मान भी लें कि मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को वहां पे जगह बैठा रहे, काम तो जन कल्याण का ही हो रहा है ना, कहाँ आप जनता जनार्दन के लिए तो बैठे हैं? आप एक तरफ इल्जाम लगाते हैं कलेक्टर कमिश्नर सुनते नहीं है, जब आप दूसरी तरफ कलेक्टर कमिश्नर की सुनवाई के लिए अगर हम वहां के प्रभारी मंत्री बना रहे तो आपको उसमें भी तकलीफ। तो कांग्रेस को तकलीफ किस चीज से, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। मतलब जनता का कल्याण हो रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, बात तो यही सामने निकल के आई। अधिकारी काम नहीं करते। उनका कहना, गुंजन जी, उनका कहना कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वो तो सारा भोपाल से ही होना है, यहीं से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे वही काम होगा, और इस तरह से जिला योजना समिति से कुछ होने वाला नहीं है। उनका मेरा यही कहना है, अगर होने वाला नहीं होता तो आज 20 वर्षों में मध्य प्रदेश का पूरा रूप प्रारूप नहीं बदला होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इन्हें 60 वर्ष मिले थे, बिजली, सड़क पे पानी, अच्छी सड़क, नलों में पानी, बिजली, कुछ नहीं था घरों में, पढ़ने के लिए जगह नहीं थी बच्चों के पास। आज अगर प्रदेश का कल्याण हुआ है, आज नंबर 3 पर प्रदेश आया है, डेवलपमेंट के क्षेत्र में गरीब का कल्याण हुआ है, किसान का कल्याण हुआ है, महिलाएं यहाँ सशक्त हुई है, युवा यहाँ का सशक्त हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की पहल से हुआ है, कल्याणकारी योजनाओं से हुआ। इसी तरीके के विचार विमर्श करके जो नए आयोग बने हैं, जो नई रीतियां आई हैं, उससे हुआ है। हम विकसित राष्ट्र 2047 के संकल्पना पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के हर वो नए आयाम रचेगी जिसकी कल्पना शायद कांग्रेस वाले। चलिए मैं इसके पहले के खिलाफ जी कुछ कहना चाह, हाँ ठीक है गुंजन जी, कुछ कासलीवाल साहब कह रहे हैं, 30 सेकंड में कासलीवाल साहब अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं खिलावन चंद्राकर साहब के पास में आऊंगा। साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और गुंजन जी से मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि इस जिला योजना समिति में उस शहर के सामान्य व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टी वहां लीड करती है उसके लिए जगह रहेगी या नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो आपकी सरकार आपकी योजना है, कांग्रेस, कासलीवाल साहब, कांग्रेस जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या इस तरह की, जिस तरह की चीजें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करती थी क्या उस समय? मैं पूछने वाली थी, करती थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जिला योजना समिति में जिला योजना समिति में विपक्ष को बिठाया जाता था, शहर के प्रबुद्ध जन को बिठाया जाता था, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बिठाया जाता था और उनसे सुझाव लिए जाते थे उस योजना समिति में। भारतीय जनता पार्टी की तो जितनी योजना समिति, इसमें ऐसा कोई भी प्रारूप नहीं है और अभी भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो सबका साथ सबका विकास। चलिए मैं आता हूं खिलावन चंद्राकर साहब के पास में आ जाता हूं। खिलावन चंद्राकर साहब, दोनों लोग, कासलीवाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि गुंजन जी ने जिस तरह से बात की, आप क्या चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो? दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि क्या नौकरशाही को लेकर, क्योंकि बहुत शिकायतें होती, मैंने पहले भी कहा था कि क्या नौकरशाही में भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों से लगाम लगेगी? देखिए, सबसे पहले तो राजेश जी, मैं गुंजन जी और आनंद जी से एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि जिला योजना समिति का जो स्वरूप है, जो प्रारूप बना है, उसमें कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं रहेंगे, सब निर्वाचित सदस्य रहेंगे, चाहे वो निर्वाचित विधायक हो किसी भी दल का, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हो किसी भी दल का, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, या जो स्थानीय शासन से निर्वाचित होकर जाएंगे अभी भविष्य में, वो निर्वाचित हो, कोई मनोनीत नहीं होगा। आम लोगों को वहां बैठा दिया जाए, किसी कार्यकर्ता को किसी पार्टी के, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जिला योजनाएं समिति कार्य करती रही अभी पूरी तरह से कलेक्टर पर निर्भर करते थे, वहां के जिला कलेक्टर पर ही निर्भर होता था, और चूंकि
ये इस कॉन्सेप्ट को इसलिए भी लाया गया था कि भोपाल में बैठा हुआ अधिकारी या विभागीय अधिकारी ये नहीं जानता कि सागर के गौर झामर तहसील में कौन कौन से जरूरी काम है उसको कराया जाना चाहिए, ये भोपाल के लोग नहीं जानते। तो वो सागर स्तर पर ही वो काम हो जाते थे, सागर स्तर पर ही उसकी प्राथमिकताएं तय हो जाती थी। जो जो कार्य है उसको लिस्टेड किए जाते थे, फिर प्राथमिकताएं तय हो जाती थी और उसी अनुसार कार्य आगे बढ़ता था। उसी तरह से जिस तरह से केंद्र राज्य सरकार से योजनाएं भेजी जाती है, जैसे 5,000 प्रधानमंत्री आवास योजना होशंगाबाद जिले को आवंटित कर दी गई। अब उनमें से 5,000 को कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में भेजना है, ये तय करने के लिए जिला योजना समिति पर निर्भर करेगी पूरा तरह से। तो किस विधानसभा को कितना भेजा जाए ये तय होगा। इसी तरह से जितनी भी योजनाएं हैं, जो 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 जैसे आप देख लीजिए कि शौचालय बनाना है, शौचालय कितने बनना है, कहाँ कहाँ जरूरत है और कितने बनने हैं, कितने आवंटित ठीक है खिलावन चंद्राकर साहब, अहम बात आप कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अब मध्य प्रदेश में जो जिला सरकार है उसका कामकाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रभारी मंत्री नियुक्त हो चुके हैं और सरकार की मंशा यही है कि जो जिले स्तर के जो काम हैं वो जिले स्तर पर ही निपट जाएं और वहाँ के लोगों को भोपाल तक नहीं आना पड़े। लेकिन तमाम तरह की चीज़ें हैं, सियासत भी है, राजनीति भी है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ चली है। सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से जिला सरकार मध्य प्रदेश में अब एक्टिव मोड में दिखेगी और कुछ दिन बाद जिस तरह से अभी प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त किया गया है, अब जो जिला योजना समिति है वो काम करेगी और तमाम सारे जो विकास से कार्य हैं वो जिला स्तर पर ही उनकी, चाहे परमिशन की बात की जाए, चाहे हम उनकी फंडिंग की हम बात करें, चाहे फिर उनकी मॉनिटरिंग की हम बात करें, वो सारी चीज़ें जिला स्तर पर ही होंगी। लेकिन इस बीच तमाम सारे सवाल भी हैं जो ख़ासतौर पर विपक्ष उठा रहा है। लेकिन मंशा यही है कि सरकार का जो कामकाज है उसका जो बोझ है कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो, उसका विकेंद्रीकरण हो। इसीलिए अब हम जिस तरह से जिला सरकार की बात कर रहे हैं या फिर जिस तरह से सरकार की ये मंशा है कि अब जिला स्तर पर ही सारे कामकाज हों, इस दिशा में जो सरकार है वो आगे बढ़ चली है। डिबेट में बस आज इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।